धक्का मार के पानी गिरा दिया इन बदतमीजों ने। इधर बैठे। हाँ हाँ हाँ। कौन हो तुम लोग? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? कौन हो बे तुम दोनों? हाँ, बोलो। कौन चिल्ला रहा है? कैसी आवाज है ये? हेलो, पुलिस स्टेशन। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अब जान के कुछ भी फायदा नहीं है मैडम, ऑलरेडी बॉम्ब फिक्स कर दिया। बस थोड़ी देर और, 3 मिनट में ये बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब कहाँ है? वो तो नहीं बता सकते मैडम। चल, तेरा बाप भी बताएगा। हटो हटो, चलो हटो। जाने दो, रास्ता दो। चल। सर, ये दोनों मिलकर बॉम्ब बना रहे थे। यही कहीं इन दोनों ने फिक्स किया होगा। आप कहे तो निपटा दो इन्हें। नहीं मैडम, पहले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। कांस्टेबल्स, अरेस्ट देम। यस सर। ले जाओ। चल 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 चल। तुम भी आओ। सब लोग वहीं रुक जाओ, दूर रहो।
व्यापार के नाम पे किसी भी अजनबी को यहाँ आने देते हो। अब देखो, अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो क्या होता? आप सब में कौन इसका जिम्मेदार होता? बाहर के लोग वैसे भी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अलग नजरिए से देखते हैं। आप लोग भी इंसान हैं और आप लोगों की भी जिंदगी है। ये कोई नहीं सोचता। एक सच बात बताऊं, वो आप लोगों को इंसान भी नहीं समझते, आप लोगों को जानवर समझते हैं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सभी एक दूसरे की ताकत हैं। इस मामले में थोड़ा समझदार बनिए। सही कहते हैं, बिल्कुल सही। मैडम, आपको हमारे सर ने बुलाया है अभी। पर क्यों? वो सब हमें नहीं पता, आपको हमारे साथ चलना होगा। चलो। दीदी, पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हम भी आएंगे आपके साथ। हम भी आएंगे। चलिए। शांत हो जाओ आप सब, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ। दीदी, सर, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम है? झांसी, इन आतंकवादियों को पकड़वाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर ये लोग न पकड़े जाते तो इनके द्वारा किए हुए ब्लास्ट में हजारों लोग मारे जाते। लेकिन हादसा तो स्लम एरिया में होने वाला था ना सर, जहाँ कुछ नहीं हुआ। और आप तो शहर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोई खतरा ही नहीं था। बहुत बड़ा खतरा था। लॉकअप पे डालकर जब इन्हें 3rd डिग्री दिया गया ना, तब इन्होंने एक एक बात उगली। इतना ही नहीं, इनके पास से ये डायरी मिली है, जिससे पता चलता है कि इन्होंने कहां-कहां बम लगा रखे थे। अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो हजारों लोग मारे जाते। इन दरिंदों को छोड़ना मत सर। इन्हें क्या लगता है इंसान की जान इनके हिसाब से सस्ती है क्या? बिल्कुल सही कहा है तुमने। इन जालिमों को लगता है कि इंसान को मार देना बड़ा आसान काम है। अब ये सब नहीं बचेंगे। इनके पीछे कौन से बड़े नाम है वो सब एक्सपोज होंगे। तुमने बहुत बड़ा काम किया। हमारे ऑफिसर तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हैं। जानती हो, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट वाले तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। अगर कभी कुछ गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर सब लोगों की सोच तुम्हारे जैसी होती ना झांसी, तो कितना अच्छा होता। देख रहे हैं आप सब, इस झांसी की वजह से आप सबकी जान बची है आज, वरना आज कितने मासूम मारे जाते हैं। क्योंकि झांसी जैसे लोग आपके बीच में हैं, हाँ, इसीलिए आप सब लोग आज सुरक्षित हैं। अस्पताल ले चलो इसको। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। जल्दी ले चलो। रिवर्स ले, रिवर्स ले।
उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भीषणं भद्रं भद्रं नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमो नमः। बेवकूफ की औलादों, ये क्या लाए हो? दिमाग ठीक रखने के लिए क्या खाते हैं पता है? हरी सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, लेकिन साले दिन भर मांस चबाते रहेंगे। आ गए खाली पेटी लेकर वहां से। रोकड़ा कहाँ है? पुलिस के आने तक तो पैसा था। इसका मतलब पुलिस ने तुम लोगों के सामने पेटी में से पैसा निकाल के उसमें कचरा भर दिया क्या? नहीं भाई, पुलिस से तो हम बच के निकल गए थे, तभी एक लड़की बाइक पर वहां आई। भाई करंट से भी तेज थी वो, तूफान से भी भयानक, यूं समझ लीजिए बिल्कुल ज्वाला थी, धधकती हुई ज्वाला। मुझे यहाँ मेरे पैसों की पड़ी है, तुम लोग उसकी तारीफ करके यहाँ मेरी खोपड़ी गर्म मत करो। यही गड़बड़ी हुई है। लड़की के चक्कर में पड़ोगे ना तो यही होगा। इसी तरह खाली पेटी आती रहेगी। किधर है वो? अभी के अभी यहां चाहिए मुझे वो। अगर नहीं मिली ना तो तुम लोगों की लाशों को दफनाने के लिए गड्ढा खुदवा रखा है। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। उसे कहां और कैसे ढूंढोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन 108 बार नरसिम्हा जाप करने तक मेरा खुद का पैसा मेरे सामने होना चाहिए। मुझसे पंगा लेके गलती की है उसने, उसे मेरे कदमों के नीचे लेकर आओ। सुबह जो यहाँ पर लड़की थी वो कहाँ पर चली गई है? मुझे नहीं मालूम। बताता है कि मैं तुझे बताऊं। अरे इसे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हैं? चुप रहे। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या चाहिए? तू चाहिए और पैसा भी। हाँ? कौन सा पैसा? जो तुमने सुबह सुबह छीने थे वही पैसा। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसा नहीं है ऐसा बोल के तू बच नहीं पाएगी, हम बेवकूफ नहीं हैं। तुम बेवकूफ हो या ना हो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। सीधे सीधे पैसा दे दे, नहीं तो तू लड़की है, ये भूल के टेढ़े तरीके से पैसा निकालना आता है हमें। बराबरी का फाइट करने के लिए सामने वाले को भी स्ट्रांग होना चाहिए। तुम जैसे सिंगल हड्डी वालों की हड्डी तोड़कर मुझे मजा नहीं आने वाला। तुम में कोई दम नहीं, मुझसे लड़ने के लिए दम चाहिए। अगर तुझे मजा चाहिए तो हमारे साथ चल। कहाँ है दिखा? हमारे अड्डे पर चल, भाई तेरा वेट कर रहा है वहाँ पर। मेरे सामने किसी को भी भाई मत बोलना। अब चलो, मैं भी देखती हूँ कौन है वो। ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भीषणं भद्रं
मृत्यु मृत्यु नमो नमः। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भीषणं भद्रं भद्रं नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं। मेरे आदमी बहुत तारीफ कर रहे थे तो मैंने सोचा कि तुझे देख लूं मैं। अगर नहीं देखा होता ना तो कसम से ये मोमेंट मिस हो जाता। जैसे कीचड़ में कमल होता है ना, वैसे ही स्लम में तू ग्लैमर की तरह खिल उठी है। हाँ, हाँ। तू बस मुझे देखना चाहता था। देख लिया ना। पता होता तो सेल्फी लेके व्हाट्सएप कर देती तुझे। तेरे इन पालतू कुत्तों ने मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। ए, कुत्ता किसको बोल रही है? मुंह बंद कर। बहस करने से कुछ नहीं होगा, सब घुस जाएगा अंदर। सॉरी, क्या नाम है तेरा? झांसी। इतिहास में भी ना मिटने वाला नाम है मेरा। सीधा पॉइंट पे आता हूं मैं। निकाल रोकड़ा। कौन से पैसे? सुन, जो गेम मेरे आदमियों के साथ खेली ना, मेरे साथ खेलना बेकार है। यही बात मैंने तेरे इन कुत्तों को भी समझाया है। इनके साथ खेल खेलने में मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे बस दम चाहिए। मुझे मेरा पैसा चाहिए। नहीं है। लड़की है इसलिए चुपचाप हूं। मेरी खोपड़ी का पारा मत चढ़ा। अगर ब्लास्ट हो गया ना तो फट जाएगा, तू जा नहीं पाएगी। कब से बोल रही हूँ नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब मत कर। लगता है तुझे दुनिया का हिसाब किताब समझाना पड़ेगा। पैदा हुआ बच्चा पेट में वापस जाता है क्या? मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा हो सकता है क्या? दान किया हुआ पैसा फिर से वापस आता है क्या? भाई से तमीज से बात कर। थूकती हूँ तेरे भाई पर। कैसा भाई? कहाँ का भाई? किसने बनाया इसे भाई? बोल। मारेगा मुझे? शूट कर, मार। नहीं। तो फिर मुझे बोलने दे और मेरी बात सुन। क्या नहीं समझा? मार मुझे, मार। अरे पागल हो गई क्या? इतने अच्छे से बात कर रहा हूं यहाँ पे। तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है क्या? हेलो, डील करोगे मेरे साथ? डील? अरे इन नालायकों के भरोसे मैं कोई भी डील नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? कोई और हो तो बताना। ओके डन। एक लड़की है। लड़की झांसी। इतिहास है मेरा नाम। भी ना मिटने वाली झांसी, पता है। शाबाश, मेरे ही अड्डे पे आके मुझे ही धमका दिया। शेरनी की तरह ललकारती है। अरे मैं तो फिदा हो गया रे। एक डील है, बोल करेगी? अच्छे पैसे दूंगा तुझे। भाई मुंह बंद रख, बात कर रहा हूं ना। तुम लोगों से तो कुछ होगा नहीं। तेरे चिल्लर पैसों के लिए मैं अपना माइंड और बॉडी वेस्ट नहीं करने वाली। परसेंटेज चाहिए। वाओ, सुपर। तेरे में हिम्मत है, ये तूने यहाँ आके प्रूव कर दिया। ओके, 10%। ये मच्छी मार्केट है क्या? बस 10%? हाँ, सीधे शब्दों में मुझे चाहिए 50%। नहीं तो डील कैंसिल। बाय। रुक जा। डील ओके। पैसे मिले क्या? नहीं भाई, आपको बुला रहा है। क्यों बे? जरा फोन दे बिल्डर को। बिल्डर नहीं भाई, बिल्डर ने फोन करके सीमा को बुला लिया है। सिम्मा बोलता है? हाँ? भाई भाई बोल।
मैंने बुलाया तुझे। इस सिम्हा राज से टकराएगा? मैं इस गुफा का शेर हूँ, हफ्ता नहीं लेने का इधर। यहाँ मेरे शिकार से कोई नहीं बच पाता। आके दिखा। आ रहा हूँ। शेर अपना पेट भरने के लिए कमजोर जानवरों का शिकार करता है, लेकिन मैं नागराज हूँ जो जहर उगलता है, समझा? हाँ, भाग गया। तुझे भी ये तो पता चले मैं कौन हूँ, कितना खतरनाक शिकारी हूँ। चलो रे। भाई, नोटों को टेबल पर फैला दे। अगर उसमें हिम्मत है तो एक भी नोट उठा कर दिखाए। ठीक है भाई। भाई आ गए। आजा आजा, आ गया। कौन है रे तू? ये एरिया सिर्फ मेरा है और यहाँ का दादा सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। दिखा, छू के दिखा। अगर बंडल में से एक भी नोट तूने छू लिया ना तो बिना हड्डी पसली के तुझे पार्सल कर दूंगा। हो गया तेरा, हो गया। भौंक लिया क्या तू? चुप हूं तो तू कुछ भी बोलेगा क्या? जमाना बदल गया है, वही जीतेगा जिसमें दम है। मुझसे टकराएगा तू? हाँ? तलवार छुरी से मारना बहुत ही पुराना स्टाइल है और इन्हें इस्तेमाल करने में भी टाइम लगता है। 2 फुट के तलवार से बेहतर 1 इंच के बुलेट का ज्यादा वैल्यू है, समझा? अब डरना मत, जो भी है ब्रीफकेस में डाल। झांसी। जल्दी कर। बिजली की तरह आई और पैसा लेकर निकल गई और पैसे के साथ साथ मुझे भी बचा लिया। मुझे तो लगा था ये पैसा लेकर ये गायब हो जाएगी। ईमानदारी का दूसरा नाम सिर्फ झांसी है, ये साबित हो गया। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं तेरे तरफ से हूं तो बाकी के डील में बहुत परेशानी होती, इसलिए मैंने ऐसा किया, समझा? बाय बाय। देखा, मेरे साथ इतने गधे खड़े थे, टाइमली घोड़ी की तरह घुसी और सबको ठोक गई। ये लो, जाओ ऐश करो।
Simha sent you? Yes. Follow me. Bye. Bye. Stop. Hello, officers. Move. लड़की? क्या हुआ सर? मुझे ऐसे क्यों घेर लिया? तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। मेरी तलाशी? पर क्यों? हमें तुम पर डाउट है। हाँ? कैसा डाउट? तुम्हारे बैग में कुछ है, दिखाओ। चुपचाप ये बैग दे दो, सुनाई नहीं दे रहा है?
बाइक की रेसिंग थी क्या? इतनी स्पीड क्यों थी? मैं स्पीड चला रही थी, आप लोग मेरे पीछे आ रहे थे, मैं आगे बढ़ रही थी। ठीक है, जाओ। हेलो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी सर, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। पुलिस ने पकड़ लिया था ना। हमारे धंधे में कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। गया ना माल, गया ना। भाई को अगर पता चला कि माल पकड़ा गया तो मुझ पे उनका कॉन्फिडेंस खत्म। फिर मैं तुम ये सब के सब मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगेंगे बिना कटोरे के। हे, मुझे लगा कि तू लड़की है, किसी को भी तुझ पे कोई डाउट नहीं होगा, ये सोचकर तुझे वहां भेजा। अब इतना लॉस करवा दिया, 50% भरेगी मेरा। और रियो, मैं कब से चिल्लाए जा रहा हूं और तू बेफिक्र खड़ी होकर यहां पान पराग चबा रही है मुंह में। पता भी है मैं कितने टेंशन में हूं। टेंशन से मेरी खोपड़ी ना फट जाए कहीं। माल कहां है? अरे यहां, ये तो माल साथ में होना चाहिए ना। इसको कैसे छोड़ा उन्होंने? तुझे भी पकड़ लिया होता तो अच्छा ही होता। आप समझ नहीं रहे हो, माल ना जब्त कर लिया होगा और इसको यूज करके छोड़ दिया होगा भाई। बात बस इतनी सी है भाई। एक लड़की के बारे में इतनी चीप बातें एक थर्ड क्लास इंसान ही कर सकता है। लड़कियां क्या सिर्फ मजा लेने की चीज है? हाँ, खबरदार। ओए झांसी, उसको बाद में धमकाना। मुझे ये बता, माल किधर है? माल के बगैर तू यहाँ से निकल भी नहीं पाएगी। मैंने इतनी मेहनत की, पुलिस से बचाकर माल लाई थी और तुम्हारे इन आदमियों की वजह से सब कुछ डूब गया। एक लड़की होकर जितनी समझदारी मुझ में है वो तो इनमें बिल्कुल नहीं है। ऑफिसर्स, इन ड्रग माफियाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने सीरियस ऑर्डर दे दिया है। यकीन मानिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग कर क्या रहे हैं। आखिर हमारे शहर में ड्रग्स का धंधा इस कदर बढ़ क्यों रहा है? पेपर वाले, चैनल वाले, आखिर मैं इन सबको क्या जवाब दूंगा बताइए मुझे। अगर यूं ही चलता रहा ना तो हमारे ऊपर के लोग फट पड़ेंगे हम पर। देखिए, अगर हमारे देश का युवा सीधे सच्चे मार्ग पर चलेगा ना तो हमारे समाज ही नहीं, हमारे देश को भी आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर मिलेंगे। हमारे युवाओं को इस बुरी लत से बचाने के लिए, आई मीन टेररिज्म, ड्रग्स, ऐसी खतरनाक चीजों से हमें उन्हें बचाना है। देखिए, आप सबको मेरे ऑर्डर्स के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। आप अपनी फोर्सेस लेकर जाइए और इन बुरी शक्तियों का एक एक करके सफाया कर दीजिए। और अगर जरूरत पड़े तो एनकाउंटर करने में भी हिचकिएगा मत। ओके? यस सर। दीदी, दीदी, क्या हुआ? पानी। हुआ क्या है, बोलो। दीदी, हमारे घर को वो लोग तोड़ रहे हैं, सबको मार रहे हैं। कौन है वो लोग? अरे ऐसा मत करो, छोड़ो, जाने दो, छोड़ो मुझे, चलाओ, अब जाने दो हमें। क्या घर मत तोड़ो, तुम्हारी बस्ती जान रहे हो तुम सब।
अब आएगा मजा। जेसीबी इंजन की आवाज सुन के तू आएगी पता था मुझे। ए नागराज, अपने लोगों को बोल दे ये तोड़ फोड़ जल्दी बंद करे, नहीं तो क्या क्या कर लेगी तू? बोलना क्या करेगी? जेसीबी ब्रीफ केस नहीं है कि उस दिन की तरह तू लेकर चली जाएगी, समझे? घरों का नामो निशान मिटा दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सब कुछ खत्म कर दो, कबड्डी का मैदान बना दो सब कुछ, जिसकी बाउंड्री लाइन मैं क्रॉस करूंगा। ए नागराज, तू ये बाउंड्री पार करेगा? मेरे एक पंच से सीधा बाउंड्री के बाहर जाएगा। तो इनको बोलो कोई एक अपने आप को शूट करके ईमानदारी का प्रूफ दे दे मुझे, बस वफादार है। बस बातों से डोसा खिलाने में और हाथों से डोसा बनाने में फर्क है। छोड़ो इन बातों को, जान दे देंगे जान। बेवकूफ कहीं। ठीक है, माना ये वफादार है, इनकी नीयत भी साफ है, लेकिन मुझे एक बात बता, वो लड़की कहां पर है? भाई वो यहाँ तो नहीं है, लेकिन दिल की सच्ची है। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन उन सब से माल बचा कर ले आई। और नागराज वाले मैटर को तो उसने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया भाई। और इतना ही नहीं भाई, वो तो बस कर बस। इस देश में जर जोरू और जमीन के कारण ही सब कुछ होता है बेटा। तू मुझे उसके बारे में इतना बता रहा है, ये बता कि उसका बैकग्राउंड जानता है तू? हाँ ना भाई, नागराज स्लम का रॉबिन हुड बनके वहां दादा की तरह बैठा था। वहां उसने पूरी टीम को कूट कूट के निकाल दिया, और स्लम ही तो उसका अड्डा है। तेरा भेजा खराब हो गया है। उसने स्लम बोल दिया और तूने मान लिया। कभी स्लम की लड़कियों को देखा है? किस दुनिया में हो? बेहोश हो क्या? उनका फिगर देखा है? उनके कपड़े देखे हैं? ये सब छोड़ो, उनका कलर भी देखा है क्या? तुझे कौन से एंगल से वो स्लम की लड़की लगती है? यही मिस्टेक हुई है। 24 घंटे में वो कौन है, कहां रहती है, सब कुछ पता लग जाना चाहिए।
ठीक है भाई। जाओ। सर, इस पिंक फाइल में छोटे मोटे चोर चक्कों की और चेन स्नैचर्स की जानकारी है, आप ठीक से देख लीजिए। सर, ये येलो फाइल में किडनैपिंग से जुड़े केसेस हैं और ये ग्रीन फाइल मोस्ट डेंजरस। एक बात बताओ। यस सर। क्यों तुम ट्रैफिक लाइट्स की तरह सबके कलर बता रहे हो? क्राइम के बाद क्रिमिनल सेम होते हैं। जी सर। इसमें से ज्यादा एक्टिव कौन है? रियल एस्टेट बिजनेस के नाम पर आम लोगों के घर तोड़ने वाले लोग कौन हैं? मोस्ट एक्टिव जो है सिम्हाराज उर्फ सिम्हा, नागराज उर्फ नागा, जोरा उर्फ जोरिया, वसई शंकर। बस इतना ही? हाँ सर, फुल डिटेल्स विद फोटोग्राफ्स इतने ही लोगों की है। मतलब बिना डिटेल्स और बिना फोटोज वाले क्रिमिनल्स भी है ना? हाँ सर है। कौन है वो लोग? सर, सिम्हा और नागा तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनकी भी बाप है। ये लड़की बाइक तूफान की तरह चलाती है, पलक झपकते ही अपनी डील करके फरार हो जाती है। आखिर कौन है वो, ये कोई नहीं जानता। एक लड़की इतनी तेज? ये जो भी है इस पर नजर रखनी होगी हमें। अपने लोगों को बोलो इस लड़की पर नजर रखे। इन्फॉर्मर्स को भी कह दो। आई वॉन्ट हर इमीडिएटली। अगर यहां से वापस जिंदा और सही सलामत जाना चाहते हो तो वो ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अरे इसे खत्म तो करो, अंदर और भी बहुत सारे पड़े हैं। दीदी आराम से, कपड़े ना जल जाए। अरे नहीं, वो नहीं आएगी। पटाखों के डर से दरवाजा बंद करके छुप के बैठी है। हाँ तुम चलो। मजा आ रहा है ना? कितना मजा आ रहा है। वाओ, कितना अच्छा है। हेलो। हेलो, मैं डीआईजी रवि बोल रहा हूँ। तुम कल आकर मुझे ऑफिस में मिलो। क्यों सर? आने पर बताऊंगा। प्लीज कम, लेट मत होना। ओके? ओके सर, आ जाऊंगी। थैंक यू। इतनी बहादुर लड़की होकर ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ? तो फिर क्या बोलूं? अब बोलने को बचा ही क्या है सर? सबको खोने के बाद मैं अनाथ हो गई हूँ। अब इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है सर। कौन कहता है कि तुम अनाथ हो? और मैं क्या बोलूं सर? मैं कह रहा हूँ कि तुम अनाथ नहीं हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम्हारे पापा जिंदा हैं। सर, सर, ये आप क्या कह रहे हो सर? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। सर प्लीज बताइए मेरे पापा कहाँ हैं सर? आओ तुम्हें लेके चलता हूँ। हाँ, 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 चलिए।
पापा पापा झांसी सर, ये सब कैसे हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं? उस दिन मैं ऑफिस में ही था। उसी वक्त एक ऑफिसर का कॉल आया मुझे कि गोडाउन में 3 लाशें मिली हैं उससे। इमीडिएटली आई रश टू द स्पॉट। वहां देखा तो प्रसाद, तुरंत ही इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इनके बारे में किसी को नहीं पता। सर, यस, प्लीज इनको डिस्टर्ब ना कीजिए। पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके डॉक्टर, यू डोंट वरी। झांसी, चलो बाहर। पापा, चलो आओ, आओ झांसी। झांसी, क्या हुआ? सर, पापा को इस हालत में देखने के बाद अब मैंने फिर से आईपीएस ड्यूटी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है सर, ताकि मैं उन अपराधियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। हाँ, तुम? हाँ सर। अरे झांसी, जिस काम को बड़े से बड़ा अफसर आज तक नहीं कर पाया, उसे तुम लड़की होकर क्यों नहीं कर पाऊंगी सर? कहीं ताकत की जरूरत है और कहीं दिमाग की, और मेरे पास तो दोनों ही है, और भरोसा भी। इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए सर, एक से एक वीर बहादुर मिलेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चित्तौड़ की रानी चेन्नम्मा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आयरन लेडी सरोजिनी नायडू। मुझे भी इन लोगों के जैसे क्रांति शुरू करनी है सर। गुड, गुड झांसी, गुड। लेकिन अब तुम एक अंडरकवर बन के काम करोगी, किसी को पता न चले। यस, तुम्हारे टारगेट पे होंगे सब एंटी सोशल एलिमेंट्स। गॉट इट? ओके सर। कम। सुन के झटका लगा? विश्वास नहीं हो रहा है ना? मिस्टर दुर्गा प्रसाद, जो तेरी मर्जी होगी वो नहीं चलेगी, सिर्फ भगवान की मर्जी चलेगी यहां। और जानता है भगवान ने मुझे क्यों बचाया? तेरा अंत देखने के लिए। हाँ। मिस्टर प्रसाद, मेरी नहीं चलेगी, बस भगवान की मर्जी चलने वाली है। हाँ, देख, अब तू देख मैं कैसे अपना हिसाब चुकाता। हाँ, हिसाब चुकता होगा, लेकिन तेरी मर्जी से नहीं। देखना चाहता है तो रुक। ए, ये क्या कर रहा है? देख, ये देख, फैंसी ड्रेस पहनने वाली मेरी बेटी। तेरे जैसे राक्षसों और दरिंदों का अंत करने के लिए झांसी आईपीएस बन गई है। आ रही है वो तेरा अंत करने के लिए। इस शहर में एक भी क्रिमिनल नहीं बचना चाहिए। एंड शी इज विद यू। गॉट इट? यस सर। यस सर। हेलो। आईपीएस, ये कैसा गेम है रे? स्लम बोल के मेरे अड्डे में घुस गई तू। अंडर कवर बन के मुझे सबक सिखाएगी। स्लम में, मॉल में फर्क होता है रे, मुझे नहीं पता क्या?
आजा। माँ और बहन को मरते हुए तू देख नहीं पाई ना, आजा। और तो और तेरे बाप की मौत का इनविटेशन भेज रहा हूं, आजा। पापा, पापा, आजा आजा मेरी बेटी, मैं मर भी गया तो चलेगा, लेकिन इन दरिंदों को तुम छोड़ना मत। थैंक यू। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ बेटी। पापा। अब तुझे डर लग रहा है, गला सूख रहा है तेरा, आवाज नहीं निकल रही, अब तो तू फंस गई मेरे झांसे। मुझे लगा तेरा बाप तो उसी दिन मर गया था, लेकिन तेरे बाप को ऊपर वाले का वरदान मिला है, अभी भी वो जिंदा है, यहीं दफन करूंगा। लेकिन अब नो मोर टाइम। अब ये बता, तू यहाँ आकर बाप को बचाएगी या गिड़गिड़ाएगी? मर्जी तेरी। आ रही हूँ मैं अभी के अभी। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। समझ ले, तेरा ये आखिरी दिन है। तेवर दिखा रही है, लेट मत होना, मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं है। और हाँ, आते वक्त परफ्यूम मार के आना तू, ताकि मरने के बाद भी तेरी खुशबू हम सब लेते रहें। Damn it! झांसी, कुछ नहीं होगा उन्हें, डोंट वरी। नहीं, उसे इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं हम। उसने मेरी माँ और बहन के। झांसी, कूल, कम ऑन। मारो इन्हें। बैड न्यूज, चैनल पे चलवा दो। उसने ऐसे कितने केसेस को सबूत ना होने की वजह से खत्म किया है सर। उसने अपने पॉलिटिकल पावर और क्रिमिनल दिमाग का यूज करके हमेशा इस तरह का खेल खेला है सर। लेकिन जब ईमानदार पुलिस ऑफिसर शंकर ने इस केस को हैंडल करने के लिए सारे सबूतों के साथ मुझसे परमिशन मांगी थी, तब मैंने प्रेशर में आकर परमिशन दे दी थी। बट अगले ही दिन वो एक्सीडेंट में मारा गया सर। वो एक्सीडेंट था या मर्डर, ये बात किसी को पता नहीं चली सर। एक क्रिमिनल को देखकर हमारे ऑफिसर्स की हालत खराब हो जाती है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में एक भी ऐसा शेर नहीं है जो क्रिमिनल की हालत खराब कर सके? कोई है ऐसा? बताओ। शेर का तो पता नहीं सर, बट एक शेरनी ऑफिसर जरूर है। वो 2015 के आईपीएस एग्जाम की टॉपर, यंग, डायनामिक और डैशिंग ऑफिसर। क्या कह रहे हो?
आप जैसा सीनियर ऑफिसर इस केस से पीछे हट रहा है तो एक लेडी ऑफिसर आखिर क्या कर पाएगी? सर, इस हिंदुस्तान की धरती पर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी जोधाबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी अहिल्याबाई जैसी औरतों की वीर भूमि है सर। और इतना ही नहीं, वो मेजर सुरेंद्र नाथ जी की बेटी है सर। क्या कहा? लाइन ऑफ कंट्रोल पर 7 आतंकवादियों को मारकर जो खुद शहीद हो गए और देश की शान बढ़ाई, उन महान सुरेंद्र नाथ जी की बेटी है वो? जी हाँ सर, झांसी आईपीएस। चाहे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो, चाहे खादी वाला क्रिमिनल हो, चाहे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल क्यों ना हो, पीछा करके शिकार करती है उसका। शेरनी है वो सर। Very well. Call her. This is झांसी IPS, sir. एक मेजर की बेटी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो तुम। Thank you, sir. प्लीज टेक योर सीट। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखो तुम इसे हैंडल कर सकती हो या नहीं। ओके। I'm ready to take this case, sir. Do you know he is very dangerous and very powerful. पुलिस की पावर कम है क्या सर? पूरे देश में कर्नाटक पुलिस सिर्फ पावर के लिए ही नहीं जानी जाती। हम किसी से डरते नहीं हैं। जबरदस्त हिम्मत रखते हैं हम। अपराधियों को सुधारने के लिए हाथ में गन और उंगली में ट्रिगर और सीने में उन्हें खत्म करने का जज्बा लेकर क्रिमिनल्स के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगी सर। पुलिस के नाम से ही अपराधी थर थर कांपेंगे। लेकिन एक शर्त है सर। कैसी शर्त? मेरे ये केस लेने के बाद किसी का ट्रांसफर, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ भी ना रहे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो सर। इस केस को सॉल्व करने के लिए चाहे मैं जिस किसी को भी इंटेरोगेट करूं, क्यों, कहां, कैसे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारी तरफ से तुम पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुम्हारा होने वाला पति हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। खाना बना दूंगा, तुम्हें खिला दूंगा, मेकअप भी कर दूंगा और फिर। हे, स्टॉप। तुम्हारा बस चले तो फोन पर ही शादी कर लोगे। अरे शादी छोड़ो, मैं तो बच्चे भी पैदा कर सकता हूँ। मैं IPS ऑफिसर बनी हूँ, कोई IPL टीम रेडी करने के लिए नहीं। तुमने 3 जन्म रुकने का वादा किया था, एक दिन भी मेरे बिना नहीं रुक सकते क्या? अरे नहीं झांसी, तुमने कहा वेदर बहुत अच्छा है ना, तो उसी मूड में बह गया। तुम भी ना कार्तिक, ज्यादा रोमांटिक मूड में मत आओ। कल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी से मिलना है। तुम्हारा बस चले तो पूरी रात बात करोगे। ओके, बाय 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 बाय। झांसी सुनो तो। अरे जल्दी से केक काटो वरना पिघल जाएगा। अरे मैडम आ गई। Many more happy returns of the day, Geeta. Wish you all success. थैंक यू मैडम। Good luck. आइए ना मैडम। सॉरी मैं जरा लेट हो गई। Happy birthday to you. अरे बॉस, नीलकंठ जी की इंक्वायरी करने वाली ऑफिसर तू ही है ना? आप लोग आराम से पार्टी कीजिए, मैं इनकी खातिरदारी करती हूँ।
she's Tara Jansi. She's power, she's fear, she's Tara Jansi. Jansi, 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 Jansi. She's Tara Jansi. She's power, she's fear, she's Tara Jansi. She's power, she's fear, she's Tara Jansi. She's power, she's fear, she's Tara Jansi. Rainbow Sailors Alpha. Rainbow Sailors Alpha. Jansi. चलो गेट खोलो। कौन है तुम? मैडम आई है, चलो गेट ओपन करो। परमिशन है कहा? नीलकंठ जी से मिलना है, गेट ओपन करो। नीलकंठ जी का पोस्टर पूरे रोड पर लगा हुआ है, जाके देख लो। तेरी तो रुक, अभी तुझे बताता हूँ। मैडम सिक्योरिटी गेट नहीं खोल रहा है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तुमको पता नहीं हम कौन हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी। सुनो, मैडम बुला रही हैं, सुना नहीं? साड़ी ठीक करो। ये सुन नहीं सकती। आप जो बोल रही हैं इसे समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? नीलकंठ जी से मिलना है। एक मिनट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम ओम ओम। तुम कौन? गुड मॉर्निंग सर, दिस इज झांसी आईपीएस। ओह, पुलिस। लोग मेरे पास बुके लेकर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, त्योहारों में मेरे पास चंदा मांगने के लिए आते हैं, या फिर किसी पद के रिकमेंडेशन के लिए आते हैं। तुम्हारे आने की वजह? मैं आपकी इंक्वायरी करने आई हूँ। व्हाट? मेरी इंक्वायरी करोगी? मेरे घर के आंगन में आने के लिए तुम्हारी तरफ से इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, या फिर मेरी परमिशन होनी चाहिए थी। तुम तो बस ऐसे ही चली आई। बुरे वक्त को इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, वो तो बस आ जाता है, इन्फॉर्म करके नहीं आता। आपको पुलिस स्टेशन बुलाती तो आपकी इज्जत चली जाती, इसीलिए मैं आ गई। समझ गया, आगे बोलो। आपके समधी श्रीनिवास मूर्ति जी लापता हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूं। What?
श्रीनिवास मूर्ति जी गायब हो गए हैं, ये रिपोर्ट तो मैंने खुद लिखवाई थी। उन्हें ढूंढ कर लाने के बजाय तुम मुझसे ही पूछ रही हो। वो मेरे समधी हैं। आप सही कह रहे हैं। आखिरी बार आपसे मिलने के बाद ही वो गायब हुए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन, श्रीनिवास मूर्ति जी का कोई दुश्मन भी नहीं था। एंड वन मोर थिंग, तब से ही उनकी दूसरी बेटी भी गायब है। अपनी कंप्लेंट में आपने ये मेंशन नहीं किया। व्हाट डू यू मीन? देश में जितने भी लोग गायब होते हैं उन सब का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे जानती हो, मेरी पावर जानती हो, मेरा बैकग्राउंड जानती हो। 3 बार एमएलए बनने के बाद टेंशन से दूर रहूं, इसलिए राजनीति छोड़ी है। टेंशन की वजह से नहीं, इमेज की वजह से, क्योंकि पार्टी की इमेज खराब हो रही थी, इसलिए तुम्हें निकाल दिया। हे, तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर मैंने आज तक बहुत देखे हैं। अब तक तुमने सिर्फ रिश्वतखोरी करने वाले पुलिस अफसरों को ही देखा होगा। तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले अफसरों को भी देखा होगा। याद रखना, ये झांसी सबसे अलग है। 24/7 ऑन ड्यूटी। मेरे पिता सरहद पर रहकर आतंकवादियों का खात्मा करते थे और मैं देश के अंदर रहने वाले क्रिमिनल्स का जड़ से खात्मा करती हूँ। मेरे दूसरे भी अपॉइंटमेंट्स हैं। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, प्लीज। आज के बाद के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। विल सी यू सून। Let's go. उसे यहाँ लेकर आओ। चल हमारे साथ। मैं क्यों आऊँ? मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चलेगा। कॉलर छोड़िए सर। जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा, छोड़िए। हमारे घर में आकर हमारे आदमी पर हाथ डालेगा, छोड़ो उसे। ए, चल। मुझे बचाइए। ए, हाथ हटा। छोड़ दे इसे। बोला ना हाथ हटा। बोला ना, छोड़ उसको। अगर ड्यूटी करते वक्त मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो उसकी हड्डियां तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। हमारे लोगों को बिना परमिशन के अरेस्ट करोगी? किसी को भी कहीं से भी किसी भी सूरत में बिना कुछ बताए अरेस्ट करने की स्पेशल पावर दी है पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे। पढ़ना आता है तो पढ़ ले। क्या होगा? ओए, क्या नाम है तेरा? राम प्रसाद मैडम। ओहो, राम प्रसाद। नीलकंठ के घर पे तू कितने सालों से काम कर रहा है? वो मैं 10 साल से उनका ड्राइवर हूँ मैडम। अरे बाप रे। ओके। राम प्रसाद। हाँ मैडम। लंच में क्या खाएगा तू? मुझे भूख है मैडम, लेकिन कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए मैडम। इसके लिए एक बढ़िया बिरयानी मंगाओ। बिरयानी मंगा रहे हैं? लगता है मैं गया। इसे बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे। अरे बाप रे, बिरयानी खिलाकर चंपी करेंगे? हे भगवान। मैडम मैडम, मेरी भूख खत्म हो गई मैडम। खाओ राम प्रसाद। नहीं मैडम। अभी तो मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं, इंटेरोगेट भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया ना? नहीं मैडम। चल जा, आराम से खाना खा राम प्रसाद। खाना दो इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम, आप कह रही हैं तो खा लेता हूँ। थैंक्स मैडम। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। ओके मैडम। खा लेता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होगा। राहुल। आया मैडम। अबे चल। बिरयानी मस्त थी, कहाँ से मंगाई थी सर? ठीक है राम प्रसाद, अब तू घर जा। हाँ, घर जाओ? मेरे कान ने सही सुना क्या? मैं कह रही हूँ ना तुझसे, तू घर जा। आप बहुत अच्छी है मैडम, बहुत तरक्की करेंगी। हाँ, जब बुलाऊं तो आ जाना। ठीक है मैडम। ओके ओके मैडम, तो चलो मैडम। मैं तो सोच रहा था कुटैया होगी, बिरयानी खिलाकर छोड़ दिया। कमाल है।
मैडम ने उसे ऐसे ही क्यों भेज दिया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप आई थी तो मिसिंग केस के लिए ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए कहा था, पर अब तक कुछ नहीं बताया मैडम आपने। हमने नीलकंठ जी के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। उसने एक इम्पोर्टेंट क्लू दिया है हमें। उसी के आधार पर जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट करूंगी। एंड इन अ फ्यू डेज आपको जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। ये ऐसे क्यों घूर रही है? कुछ अकल है या नहीं तुम में? इतना भौंक क्यों रही है? बात क्या हो गई? अपनी मौत को दावत दे के आए हो क्या? ऐसा क्या हो गया? क्या कहा तुमने पुलिस स्टेशन में उस नीलकंठ के बारे में? उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। हटो। तो फिर टीवी वाले क्या बक रहे हैं? मार डालेगा वो हमें। तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब क्या करें? यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं बच्चों को लेकर के आता हूँ। अरे मेरे जिगर के टुकड़ो, तुम जल्दी से सामान पैक करो। कहाँ? अब इन राक्षसों से हमें दुर्गा माता ही बचाए। देख रहे भगोड़ा इधर बैठा है। ए ड्राइवर, कहाँ भाग रहा है? हाँ? नीलकंठ जी के खिलाफ बोल के यहाँ से भाग रहा है? हाँ? ए आज से चला देते हैं। जल्दी लेके आओ। चलो भाई। डाल इनके ऊपर। मैंने कुछ नहीं बताया। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए। अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अपना मुंह खोलेगा। चलो उठ यहाँ से। हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। ए, तू क्या करेगा मुझे नहीं पता। 4 शूटर्स को भेज और झांसी को फिनिश कर दे। ओह, हाय कार्तिक। हाय झांसी। इस वक्त अचानक कॉल किया? क्या हुआ? किसी और के कॉल का इंतजार कर रहे थे क्या? क्या तुम भी? ऐसी कोई बात नहीं, पर इस वक्त तुम कभी कॉल नहीं करती ना, इसलिए पूछा। क्या बताऊं कार्तिक, पता नहीं क्यों सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी सच में, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। एक्चुअली कार्तिक वो क्या है ना, हाँ? अच्छा कार्तिक, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। बोलो गीता। कॉल ट्रेस हो गया है मैम। आपका शक सही था, नीलकंठ ने विकी को कॉल किया था। ओह, फ्रॉम वेयर? बेंगलुरु मैम। ओह, बेंगलुरु में? एग्जैक्ट लोकेशन? लगता है वो ट्रैवल कर रहा है मैम। एमजी रोड, ब्रिगेड रोड और शिवाजी नगर शो कर रहा है मैम। ओके ओके मैडम, गुड जॉब। कार्तिक,
भाई उस झांसी को खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया। उसकी डेड बॉडी को उठा के ले आओ। इस नीलकंठ से पंगा लेने पर क्या हश्र होता है ये पूरे शहर को दिखाऊंगा। ठीक है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डेड बॉडी लेकर आ जाओ। उस झांसी की डेड बॉडी को देखना है मुझे। ले आओ ले आओ ले आओ। हेलो, नमस्ते। क्या मैं नीलकंठ साहब से बात कर रही हूँ? मेरी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे क्या? क्या सर, बार बार गलती पे गलती कर रहे हो। ऑलराइट, मैं तुम्हें खुला चैलेंज देती हूँ। तुम में दम है तो अपने बेटे विक्की को मुझसे बचा के दिखाओ। झांसी, विक्की वरना गोली मार दूंगी। रुक जाओ विक्की। छोड़ना मत, इसे मार के फेंक दो। तुम सौंदर्य से भी शादी कर लोगे तो पूरी जायदाद तुम्हारी होगी। तो उसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है कि सौंदर्य से अपनी शादी के लिए ऐश्वर्या को राजी कर लो। ऐश्वर्या सुनो तो। देखिए, बार बार एक ही टॉपिक पे बात करके मुझे इरिटेट मत करिए। आपके दिल में खोट है, आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। मैं सोचती थी कि अगर मैं पहले मर गई तो आप बिना दूसरी शादी किए पूरी जिंदगी गुजार देंगे, लेकिन आप तो मेरे जीते जी ही दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। आज के बाद अगर आपने ऐसी बातें की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। वो मरना चाहती है तो मार दो उसे। प्लीज, पानी चाहिए तुम्हें? पानी पीना है? प्लीज, पानी। एक लड़की के लिए और अपनी बीवी की प्रॉपर्टी के लिए तुमने अपनी बीवी का अपने ही हाथों से खून कर दिया। जी हाँ मैडम, मैंने अपने हाथों से अपनी जान से भी प्यारी बीवी का खून कर दिया मैडम। झांसी, मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख, लेके जाओ इसे। तुमने अच्छा नहीं किया झांसी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेचुलेशंस झांसी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। इस समाज से करप्शन को खत्म करने के लिए हमारे इस समाज को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। माय प्रिविलेज सर। गॉड ब्लेस यू। मैडम, आपने एक्सीडेंट को मर्डर साबित कर दिया। रियली यू आर ग्रेट। थैंक यू। वो जो समाज के सामने अच्छाई का नकाब पहन के घूम रहा था, आपने उसे बेनकाब कर दिया, इसलिए आप ग्रेट है मैडम। थैंक्स। मैम, व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? जल्द ही मैं आप सबको एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। मीडिया और प्रेस की ओर से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं मैडम। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू ऑल। जब भी तुम सबने पैसे मांगे मैं तुम पर लुटाता रहा। मेरे बेटे की जमानत होनी थी, वो नहीं हो सका तुमसे। सर, सेक्शन 302 के मुताबिक इट्स अ मर्डर केस। आपके बेटे विकी ने जज के सामने, पुलिस के सामने, प्रेस के सामने ये कबूल किया है कि मर्डर उसने ही किया है। आपके बेटे को अब भगवान भी नहीं बचा सकता है सर। आपके बेटे ने अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में लगाया सर। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप सबसे कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे पास सेपरेट सेक्शन है, मैं देख लूंगा। गेट आउट, आउट।
नमस्ते। किसकी समाधि है ये? शांति दीदी की है मैडम, नीलकंठ जी की बीवी की। कितना समय हुआ उनका देहांत हुए? 11 साल हो गए मैडम। आप ये क्यों पूछ रही हैं मैडम? इस समाधि को हमें तोड़ना होगा। समाधि को आप तोड़ेंगी? अरे कृष्णा, राजू जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम भी आओ, देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। तोड़ने देंगे बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत है। ओ मैडम, तुम्हारे पास अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगी। दूसरे तरीके से भी आता है समझाना हमें। देखिए मैडम, हमारे संप्रदाय में समाधि और मृत लोगों को भगवान की तरह मानते हैं। जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे ही इनकी पूजा होती है। और उस समाधि को आप नहीं तोड़ पाएंगी। जाइए मैडम, जाके और कोई काम कीजिए। जाइए। मैडम, अगर इस समाधि को तोड़ दिया गया तो यहाँ रहने वाले लोग भड़क सकते हैं। इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत होगा मैम। मैडम, किसी भी सबूत के बिना हमारा आगे बढ़ना गलत हो सकता है। देखिए, हम पुलिस हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो आपकी भलाई के लिए होता है, न्याय के लिए होता है, सच का खुलासा करने के लिए होता है। प्लीज मेरी बात समझिए। इस समाधि के अंदर जरूर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। प्लीज इस समाधि को तोड़ने के लिए हमें इजाजत दीजिए। कुछ भी कर लो, हम इस समाधि को नहीं तोड़ने देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं निकला तो मैडम? अगर यहाँ से कुछ भी नहीं निकला तो आप जो सजा देंगे उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं इस समाधि को और भी अच्छा बना कर दूंगी। प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैडम, हम आपके बारे में टीवी पर देखते रहते हैं, आप कार्रवाई शुरू कीजिए। ओह माय गॉड, मेरा शक सही निकला। अरे ये तो श्रीनिवास मूर्ति जी की लाश है ना? देखो, नीलकंठ जी के समधी थे वो। वहाँ एक और डेड बॉडी होगी। बाप रे, अब तक टीवी पर दिखा रहे थे कि वो लापता है, लेकिन उनकी तो यहाँ लाश मिली है। हाँ। मैडम, यहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं है। ओके, लेकिन सौंदर्य का क्या हुआ? सॉरी मैडम। मैडम, आपको कैसे पता चला यहाँ पर लाश है? मैंने जब शादी की सीडी देखी थी तब समाधि अलग थी। पता करने के लिए मैं आई तो यहाँ अलग समाधि मिली। तभी मुझे शक हुआ कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अब ये कंफर्म भी हो गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और रिपोर्ट तैयार करवाओ। नीलकंठ, आई एम कमिंग। तू जहाँ कहीं छुपा है तुझे छोड़ूंगी नहीं।
वेलकम मिस झांसी। जिस तरह हाथी गड्ढे में गिरता है, शेर जाल में फंस जाता है, उसी तरह तुम भी फंस चुकी हो। ए झांसी, आज तुम्हें और तुम्हारी पुलिस पावर को फिनिश कर दूंगा। ए, घसीट कर ले आओ। सुनो, इसने नीलकंठ पर हाथ डाला है। मुझ पर हाथ डालने का अंजाम सबको पता चलना चाहिए। मारो इसे। Jansi!